हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो ज़रूर उससे आज कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं। तो देखिए आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिएगा आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आपको देखिए ये क्वेश्चन लिखा है। अब आपको जैसे यहाँ पर जैसे एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। देखिए आपको ये फार्मूला होता है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा एक साइड में। देखिए आपको गिवन होगा, एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा और फर्स्ट संख्या आपको सेकंड संख्या फाइंड करनी होगी। ये वाली संख्या फाइंड करनी होगी। कभी सेकंड संख्या दी होगी तो कभी आपको फर्स्ट संख्या। इन चारों में से तीन संख्याएं आपको गिवन होगी। इन चारों में से आपको तीन संख्या गिवन होगी और तीन में से आपको एक फाइंड करनी है। तो एक आसानी से फाइंड कर लेते हैं। देखिए जैसे दो संख्याओं का एलसीएम, जो एलसीएम है वो 225 है तथा एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देख लीजिएगा एलसीएम देखिए यहाँ पर कितना दिया है, देख लिया। हम लिख देते हैं एलसीएम आपका कितना दिया है 225 और एचसीएफ कितना दिया है 5। एचसीएफ कितना दिया है 5 और फर्स्ट संख्या कितनी गिवन है 25 और आपको सेकंड संख्या फाइंड करनी है। तो देख लीजिएगा, रख लीजिएगा यहाँ पर एलसीएम कितना है 225, एचसीएफ कितना है 5 और फर्स्ट संख्या कितनी और सेकंड संख्या आपको फाइंड करनी है। तो ये कितना आ जाएगा 9। तो सेकंड संख्या आपकी क्या है 9×5 = 45। तो कितना आएगा जो आपका फाइनली आंसर आएगा 9×5 = 45। जैसे यहीं पर गाइस, जैसे यहीं पर आपको गिवन हो एलसीएम क्या एलसीएम दिया हो, जैसे देखिए इसे रेस करते हैं। जैसे 10 से 12 क्वेश्चन कराते हैं। एलसीएम कितना दिया हो 48। देखिए एलसीएम कितना दिया हो 48 और आपको एचसीएफ कितना गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो 8 और आपको फर्स्ट संख्या देखिए आपको फर्स्ट संख्या क्या गिवन हो, फर्स्ट संख्या आपको गिवन हो यहाँ पर देखिए 24। और इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब तो आपको एक क्वेश्चन बता दिया, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया एलसीएम आपका कितना है 48 और आपका एचसीएफ कितना है 8 और देखिए इधर कितना दिया फर्स्ट संख्या कितनी और आपको सेकंड संख्या फाइंड करनी है। तो कर लीजिएगा 24 दूना 48। तो सेकंड संख्या कितनी आएगी 16। देखिए सेकंड संख्या कितनी आएगी 16। जैसे और क्वेश्चन आपको गिवन हो, देखिए आपका आंसर आ गया। जैसे और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो तो दूसरी संख्या फाइंड करनी। तो एलसीएम कितना है 144 और एचसीएफ कितना है 10 और फर्स्ट संख्या कितनी 12 और आपको सेकंड संख्या फाइंड करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड संख्या आपकी 90 आ जाएगी। जो सेकंड संख्या आएगी गाइस आपकी 90 आ जाएगी। आई होप ये भी आपका कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है देखिए। और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, क्योंकि ये देखिए इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। जैसे यहीं पर दिया हो और देखिए संख्या 1 2 ले लेते हैं। अगर आपको नहीं प्रॉपर तरीके से समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था। जैसे आपको अब यहीं पर क्वेश्चन गिवन हो, क्या क्वेश्चन गिवन हो, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर गिवन हो दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का 84 गुना। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। देखिएगा यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो ये कितना है, ये देखिए 84 है तो ये कितना 1 है। और आगे पढ़िए, यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है 680 कितना है 680 है तथा एक संख्या 96 तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो ये देख लीजिएगा इनका योग 85 ए बराबर कितना है 680। 85 ए बराबर कितना है 680
अब देखिए अब में एक संख्या आपको क्या गिवन है, एक संख्या क्या गिवन है, ये गिवन है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसे काट लीजिएगा 9 बार जाएगा। तो ए बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9। ए बराबर कितना आएगा 8 45, 8 45 8 बार जाएगा, 8 64, 8 45 8 बार जाएगा आपका। तो ये बराबर आपकी वैल्यू 8 आ गई। अब देखिए अब इसने कहा क्या बोला है एलसीएम, एलसीएम क्या है देखिए यहाँ पर देखिए, फिर हम करते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना है 84। जो आपका एलसीएम है, एलसीएम है वो एचसीएफ, तो एचसीएफ देखिए आपका कितना आया, एचसीएफ जो आया वो 8 आ गया। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 84 इंटू 8 करोगे तो ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। ये आपका एलसीएम आ गया, और ये आपका देखिए ये एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। तो कर लीजिएगा, ये देखिए इसका करोगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये कितना आएगा, ये 672 आ जाएगा। और एचसीएफ करोगे कितना आएगा 1 इंटू 8 बराबर कितना आएगा 8, 1 इंटू 8 बराबर कितना आएगा 8। तो देखिए फर्स्ट संख्या आपको क्या गिवन है 96, फर्स्ट संख्या आपको क्या गिवन है 96। देखिए फर्स्ट संख्या आपको 96 गिवन है, तो कर लीजिएगा। देखिए कितना फर्स्ट संख्या आपको कितना है 96, तो सेकंड संख्या आपको फाइंड करनी है, तो कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो ये कितना आएगा 672 इंटू 8 बराबर कितना है 96 इंटू सेकेंड संख्या आपको फाइंड करनी है। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 12 पंचे 60, 12 संग 72। जो सेकेंड संख्या आएगी वो क्या है आपकी, क्या आएगी 56। देखिए सेकेंड संख्या आएगी तो दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी गाइस 56। देखिए बहुत थोड़ा, देखिए इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, आपको चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का 84 गुना, यदि एलसीएम एचसीएफ का योग 680 है यदि, तथा एक संख्या 96 तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। इस तरीके से अभी आपके एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन। देखिए एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो 84 ये एक ही है, तो इनका योग 85, ए बराबर कितना है एलसीएम और एचसीएफ का योग 680, तो ए बराबर कितना आया 8। तो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर तो एचसीएफ आ जाएगा। तो आपका देखिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, बस एलसीएम एचसीएफ यहाँ से अगल अगल संख्या फाइंड कर लीजिएगा, आपका आंसर गाइस आ जाएगा। जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको और गिवन हो, इसी में जैसे क्वेश्चन आपको देखिएगा ये दिया है, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है गाइस, देखिएगा क्वेश्चन भी आप ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये दिया है, क्या गिवन है 12, 15, 20, 30, 40, 60। देखिए ये संख्या आपको गिवन है। देखिए गाइस 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 और 60। देखिए इसके ऑप्शन भी आपको हम गिवन कर देते हैं। जैसे ऑप्शन ए बराबर क्या दिया हो, ए ऑप्शन 240, बी ऑप्शन 180, सी ऑप्शन 120 और डी ऑप्शन 270। देखिए अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इनसे पूरी विभाजित होगी। अगर हम 120 लेंगे, 120 लेंगे तो देख लीजिएगा ए भी जाएगा, 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 ए भी जाएगा। और अगर हम 240 भी लेते हैं तब भी आपका ऑप्शन होगा। देखिए हमें छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है, तो जो इसका आंसर आएगा वो 120 ही आएगा, वो आपका आंसर आएगा 120 ही आएगा। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे यहीं पर दिया हो, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिया हो, बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या दी हो। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको गिवन हो 20, बड़ी से बड़ी कितनी दी हो 42, 56, 42, 56, 63 को पूर्णतः विभाजित करता हो।
ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या होंगे। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 42, 56 और 63 को पूर्णतः विभाजित करे। तो ऑप्शन इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करो। देखिए क्या दिया है, 42, 56, 63 ये गिवन है। और इसे देखिए पूर्णतः कौन, देखिए 4 से करिएगा नहीं होगा, 4 एकम 4, 400 को 16 ये हो जाएगा, 4 एकम 100 नहीं जाएगा। देखिए 5 से करोगे ये भी नहीं जाएगा, 6 से करोगे ये भी नहीं जाएगा। पूर्णतः आपका 7 ही से विभाजित होगा। 6 7 42, 7 8 56 और 7 9 63। तो गाइज अब जैसे यहीं पर आपको गिवन हो, देखिए इसका 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितने 20, 30, 40, 60 से विभाजित होगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम 120 आएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से 9999 जो पूर्णतः विभाजित हो, कर लीजिएगा 120। तो देखिएगा 8 बार जाएगा, 12 8 96, तो 12 8 कितना आएगा 96, 960। यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा 3, और 12 3 कितना आएगा 36, तो ये कितना आएगा 360। यहाँ पर देखिए कितना 9 बचा 3 बचा। देखिए जो ये रिमाइंडर बचा है, जो ये रिमाइंडर बचा है इसको इसमें 9999 में माइनस कर दीजिएगा, 0 6 9 60, ये आपकी 960 9960 है जो पूर्णतः इन सभी से विभाजित है। अगर देख लीजिएगा 20 को इससे डिवाइड कर लीजिएगा, इससे भी कर लीजिएगा, 40 से भी कर लीजिएगा, 60 से बिल्कुल पूर्णतः विभाजित है। अगर गाइस यहीं पर इतना 39 ना होता तो देखिए ये 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, क्योंकि 39 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 39 ना होता तो ये पूर्णतः, अगर 9960 यहाँ पर होता तो ये पूर्णतः विभाजित होती। हमने जितना ये रिमाइंडर आया इसको इसी से 4 अंकों वाली संख्या से ही घटा दिया। आपका जो पूर्णतः विभाजित होगा ये 9960 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहीं पर दिया हो, यहीं पर देखिए क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे क्वेश्चन क्या गिवन हो, जैसे क्वेश्चन गिवन हो देख लीजिएगा गाइस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए क्या गिवन हो, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या दी है, 9 16 42। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या गिवन है, देखिए दिया है 9, 16, 9, 16, 12 और 18, ये आपको दिए हैं। देखिए क्या दिए है, 9, 16, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की दी है, तो ये कितना आएगा 9 × 16 × 12 × 18। इसका एलसीएम कितना आएगा 144। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 144, जो किससे 4 अंकों की, वही 4 अंकों की कौन सी होती 9999, और देखिए कितना है 144, कितना है 144। तो देखिए गाइस कर लीजिएगा, 6 से करिएगा कितना आएगा 6 चौक 24, 24 2 26, और 6 एकम 6 2 8। देखिए 6 एकम 100, तो ये कितना आएगा 5 आएगा, और ये कितना आएगा 3 आएगा, और ये 1 आएगा, और ये कितना आएगा 9। अब देखिए अब आपका कितना 1359। देखिए इसमें कितने से करिएगा, देखिए ये कितना 1440 से कर 10 से, तो 9 से कर लीजिएगा, कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 3 39, और ये कितना आएगा 9 एकम 9, और 9 3 12, ये कितना आएगा 3 आएगा। देखिए यहाँ 15 और ये 6, देखिए यहाँ पर 63, जो इसका रिमाइंडर बचा 63, इससे 9 9 9 और 9, इससे 63 कम कर दीजिएगा, कितना 6 बचेगा, और ये 3 बचेगा। देखिए 936 ऐसी संख्या है जो इन सभी को पूर्णतः विभाजित करेगी। 936 को देखिए 9936 है जो पूर्णतः इन सभी से विभाजित होगी।
आपको ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या फाइंड करनी थी जो 9, 16, 12 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित तभी होगी, देखिए इसमें 63। अगर आप इसी प्रकार से आपको करना है, देखिए पहले एलसीएम लेना है और फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या से आपको भाग देना है। तो भाग करके देख लीजिएगा, जो रिमाइंडर यहाँ पर बचे उसे आप 4 अंकों की संख्या से 9999 से घटा देना है और आपका जो शेष बचे वो आपका आंसर होगा। यही देखिए पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर दी हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या गिवन हो गैस, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ही गिवन हो जैसे दिया हो, तो देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, कैसे जैसे आपको गिवन हो गया गाइस, दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 3 का अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा इनका एचसीएफ कितना है 16 है। तो देखिए संख्या क्या दी है 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 और इनका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपको 16 दिया है। तो संख्या फाइंड कर लीजिएगा, 16 3 48, 64 और 80। देखिए कितना आएगा 48 आएगा और ये कितना आएगा 64 आएगा और 80 आएगा, 80 आएगा। इसे कर लीजिएगा, देखिए 2 से करोगे कितना आएगा 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा। फिर इसे 2 से करिएगा 12 आएगा, 16 आएगा, 20। 2 से करिएगा 6 आएगा, 8 आएगा, 10। 3 आएगा, 4 आएगा, 5। एक बार 2 से और कर लेना, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 और ये कितना आएगा 3 आएगा, 1 आएगा और ये 5 आएगा। देखिए एक बार 3 से कर लीजिएगा, एक बार 5 से कर लीजिएगा। तो ये आया, देखिए ये कितना आया 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 64 और ये कितना आएगा, देखिए 64 और 15 का, देखिए कितना 64 और ये 15। तो ये किस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 500 को 20, 6 पंचे 30 और 4 34, 34 और 2 36, 6 एकम 6, कितना आएगा 660। देखिए जो इसका क्या आएगा 15 चौको 60, देखिएगा गलती हो गई। देखिए कितना आया 64 इंटू 15, 15 चौको 60, 90 और 6 96। इसका देखिए जो अब इसमें एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा वो 960 आएगा। गाइज आपको समझ में आएगा। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3,4,3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है तथा इनका एचसीएफ कितना है 16। तो एलसीएम फाइंड करना है। देखिए एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नई संख्याएं मिल जाएंगे 48, 64 और 80। तो आपको एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम के गाइज आपका कितना आ गया, जो एलसीएम आया गाइज आपका 960 आया। जैसे यहीं पर आपको संख्या दी हो, यहीं पर आपको देखिए गाइज कैसी संख्या दी हो, जैसे आपको संख्या गिवन हो यहीं पर दी हो 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है, 3 अनुपात 5 है तथा इनका एलसीएम देखिए, तथा इनका एलसीएम 135 है। देखिए 135 है तो संख्याओं का योग होगा, तो संख्याओं का योग होगा। तो आपको 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है तथा इनका एलसीएम 135, तो संख्याओं का योग फाइंड करना है। तो कुछ नहीं गए, देखिए फर्स्ट संख्या आपको क्या गिवन है 3 और सेकंड संख्या क्या गिवन है 5। तो देखिए फर्स्ट संख्या और इनका जो एलसीएम आपको गिवन है वो कितना दिया 135, कितना है 135, ये आपका एलसीएम है। तो एचसीएफ फाइंड कर लीजिएगा। एचसीएफ फाइंड करने के लिए एलसीएम
देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए एलसीएम अपॉन फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम 135 है और कितनी है, 5 या 15। तो देखिए जो संख्याओं का योग आएगा कितना आया, अभी आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना है या 9, एचसीएफ कितना है या 9। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिएगा कितना आएगा 27, और 9 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिएगा कितना आएगा 45। अब देखिए योग पूछा जा रहा है, कर लीजिएगा 12 आएगा 6 1 7। अब देखिए जो योग आएगा वो 72 आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका एलसीएम 135 तथा संख्याओं का योग फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या 3:5 में एलसीएम 135 है। एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। एचसीएफ फाइंड करने के लिए एलसीएम अपॉन फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। जो एचसीएफ आया वो 9 आया। अब 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिएगा क्योंकि संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, संख्याओं का योग 72 होगा। जैसे यहीं पर दिया हो, जैसे गाइस यहीं पर आपको गिवन हो, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे दिया हो 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:4:6, 2:4 और 6। देखिए क्या दिया 2:4 और 6, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या गिवन है। तथा देखिए आगे पढ़िएगा, तथा तीनों का योग होगा। एलसीएम देखिए कितना है, एलसीएम गाइस देखिए 240 है। तो संख्याओं का योग बताना है। देखिए फर्स्ट संख्या आपको क्या गिवन है, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या। देखिए 2:4 और 5 है, और जो एलसीएम है उसी विधि से करने में आपका इसका इससे इसके साथ कर दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इसके साथ, और देखिए ये 24 आएगा और इधर ये देखिए 48 आएगा और इधर करिएगा ये कितना आएगा 60 आएगा। तो वही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए अब जैसे यहीं पर दिया हो दो संख्याओं का योगफल, जैसे आप क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा चेंज होता है। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन हो, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन हो, जैसे मान लीजिए ए इंटू बी, तो कितना है 27 और ये 27, इनका जो योगफल कितना है 216 है। देखिए 27 इंटू 27 योगफल 216 है, तो प्लस कर लीजिएगा। तो 27A प्लस 27B बराबर कितना है 216। तो 27 कम ले लीजिए, A प्लस B बराबर कितना आएगा 216। तो ये काट लीजिएगा, A प्लस B बराबर आपको कितना आ जाएगा 8। A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा 8। A प्लस B बराबर आपका 8 आ जाएगा। इसमें क्या कितने सही आवाज़ आपके बनेंगे, कितने सही आवाज़ आपके बनेंगे, तो कर लीजिएगा। देखिए 8 को आप करिएगा